स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। नीट के रिजल्ट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। नीट का रिजल्ट का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। आप लोग जानते ही मणिपुर की वजह से हो सकता है कि नीट का रिजल्ट काफ़ी डिले आए। इसी बीच आप लोग परेशान हैं अपनी काउंसलिंग को लेकर। मेरे पिछले कई वीडियोस को काफ़ी आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिला है। काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर बढ़ी है, काफ़ी सारे लोगों ने व्यू किया है, काफ़ी सारे कॉल्स भी आए हैं। आप लोगों के इस प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप लोगों का इसी तरह का सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको जो बात मिलेगी वो ना इधर की ना उधर की, सीधे सीधे स्पष्ट क्लियर बात जो आपके पक्ष में होगी। तो अभी आप देखिए कि किस तरह से एक नया प्रस्ताव जो आया है काउंसलिंग को लेकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये विचार है कि इस साल काउंसलिंग कैसे होगी, क्या एक कॉमन काउंसलिंग होगी, क्या एक ही राउंड काउंसलिंग होगी, किस तरीके से नई काउंसलिंग होगी। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज से पहले जो काउंसलिंग होती आई है, पिछले साल तक जो काउंसलिंग होती आई है, हो सकता है कि अभी भी उस तरीके से हो, जिसमें कि एमसीसी की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसमें पूरे इंडिया की 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% के अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, उनकी सभी सीट्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। सीट्स अलॉट होती हैं और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो सब अपनी अपनी अलग काउंसलिंग कराते हैं। हर स्टेट की सेपरेट काउंसलिंग होती है, जिसमें उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट्स और प्राइवेट कॉलेज की सभी सीट्स अलॉट की जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 2023 में काउंसलिंग का पैटर्न बदलने वाला है। वैसे लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव बनना अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना आप समझ सकते हैं कितना आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। लेकिन हम समझ लें कि यदि 2023 में ही, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट के समय को बचाने के लिए, स्टूडेंट के पैसे को बचाने के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ की पैरवी करता आया हूँ। तो यदि 2023 से ही इस तरह की काउंसलिंग होती है तो क्या ये संभव है, किस तरह के समीकरण बनेंगे, इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होने वाले हैं और स्टूडेंट के बीच में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या जो हमारा अथॉरिटी है उसके बीच में, उनके पास में किस तरह के जो है इश्यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि जो एक कॉमन काउंसलिंग होगी वो कोई एक सिंगल स्टेज में नहीं होगी। जिस तरह से अभी अलग अलग राउंड्स होते हैं, उसी तरीके से यदि पूरे ऑल इंडिया में कॉमन काउंसलिंग भी होती है तो वो भी अलग अलग राउंड में होगी। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, मॉप अप, स्टे मॉप अप, मतलब वही 4 या 5 राउंड्स हो सकते हैं। अब बात है कि कॉमन काउंसलिंग होगी कैसे। तो इसको समझने के लिए दिल्ली के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वे समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अभी भी एक तरीके से कॉमन काउंसलिंग का पार्ट है। जो एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसी के माध्यम से दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग भी होती है। तो यहाँ पर होना कुछ नहीं है, जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप जब एमसीसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए पूरी अपनी डिटेल्स देते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स देते हैं। आप ऑल इंडिया के बेसिस पर चॉइस फिलिंग करते हैं। जब आप ऑल इंडिया के बेसिस पर चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस की लिस्ट आपको कौन सी आएगी, जो ऑल इंडिया के पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। अब सपोज़ कीजिए कि आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं। अब आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और होगा, जिसमें आप उत्तर प्रदेश के स्टेट काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग करेंगे। तो वहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट होगी, जिसको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की लिस्ट होगी, जिस तरह से अभी दिल्ली की लिस्ट होती है। तो इस तरह का सिस्टम जो है आपका हो जाएगा इस बार यदि कॉमन काउंसलिंग होती है तो। अब कॉमन काउंसलिंग से आपको फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला फ़ायदा तो यही है कि बहुत सारा समय बच जाएगा। हर जगह की अलग अलग काउंसलिंग करने में जो आप समय जाया करते हैं वो बचेगा, एक ही जगह से हो जाएगा। और दूसरा है आपका पैसा बहुत सारा बच जाएगा। पैसा कितना बचेगा, 10-20 हज़ार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लाखों रुपए बच जाएंगे। मैं हर साल देखता हूँ कि कई पेरेंट्स हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अपीयर होते हैं, अपने खुद के स्टेट की काउंसलिंग में भी अपीयर होते हैं, और काफ़ी सारे अदर जो ओपन स्टेट्स हैं उनकी काउंसलिंग में भी रजिस्टर कराते हैं। कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ही आप देख लीजिए, 5,000-10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम से देते हैं। स्टूडेंट के 300-400 नंबर भी आ रहे हो तो भी केरला की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करके रखते हैं। वो काउंसलिंग का पैसा वेस्टेज जाता है। काउंसलिंग के बाद मान लीजिए कि आप यदि किसी स्टेट में सीट ब्लॉक करते हैं तो वहाँ का 1,00,000-2,00,000 रुपये है आपका सीट ब्लॉकिंग का। फिर यदि आप वहाँ सीट नहीं ले रहे हैं तो वो पैसा आपका वेस्टेज जाता है।
कई बार आपको इस चीज़ का भी नुकसान होता है कि 2 स्टेट की काउंसलिंग यदि क्लैश हो रही हो तो वहाँ का इश्यू बन जाता है, आप किसी ना किसी एक ऑप्शन को आपको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट का समय बचने वाला है, स्टूडेंट का पैसा बचने वाला है, स्टूडेंट को हर तरह से बेनिफिट होने वाला है। तो अब ये होने वाली है, नहीं होने वाली है, वो अलग विषय है, लेकिन यदि होता है तो प्रोसेस यही रहेगा। आप लोगों को बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नई कॉमन काउंसलिंग होगी तो क्या एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा। जिस तरह से दिल्ली में पैटर्न है कि एमसीसी के थ्रू ही दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग होती है, वही एप्लीकेबल होगा सभी स्टेट्स के लिए। स्टेट्स की आपकी अलग से जो है केवल चॉइस फिलिंग चेंज होगी। एक केवल समस्या आ सकती है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर। क्यों? क्योंकि अभी हम देखें तो हर स्टेट की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। महाराष्ट्र में कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्योंकि कोटा अलग अलग टाइप का है। मध्य प्रदेश में अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोटा अलग अलग टाइप का है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कंडीशन अलग है, तेलंगाना की कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर हर स्टेट के हिसाब से जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। वो एक इशू इवन अथॉरिटी के लिए हो सकता है कि वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अब लें। यहाँ थोड़ा-सा इशू है, लेकिन सीधी बात है, पहली बार काउंसलिंग यदि ऑल इंडिया की होती है तो कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ भी आएँगे, उनको टाइम टू टाइम जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम बेटरमेंट के लिए जाया जाएगा। यदि मैं समझता हूँ कि यदि इस साल कुछ कमी रह जाती है और आप सोचेंगे नहीं अगली साल काउंसलिंग होगी, अगली साल होगी तो भी पैटर्न यही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। और यदि हम कमियों की बात करें तो कुछ ना कुछ कमियाँ अगली साल भी रह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनटीए हमारा नीट का एग्ज़ाम करा रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एनटीए जो है एक जिसे बोलते हैं फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं करा पाया है। तो इसी तरीके से यदि हम ये काउंसलिंग की बात करें, मैं समझता हूँ जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इस साल भी लागू हो जाए तो कोई इशू नहीं, उम्मीदें कम हैं लेकिन होगी तो आप समझ लें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई लोगों के यही फ़ोन थे कि सर यदि काउंसलिंग होगी तो कैसे होगी? तो यहाँ ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप समझ लें कि यदि कॉमन काउंसलिंग होती भी है तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा मैं आपको बता दूँ। हर स्टेट की जो एक अथॉरिटी है जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, उसको बहुत सारा लॉस हो जाएगा। उस स्टेट को बहुत सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टेट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो ओपन स्टेट हैं खासकर, क्योंकि ओपन स्टेट में उस स्टेट के बच्चे तो हैं ही, बाहर के भी काफ़ी सारे बच्चे आके रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है करोड़ों रुपए का जो है वो केवल रजिस्ट्रेशन के थ्रू कॉलेजेस उस स्टेट को मिलता है। तो यहाँ उन स्टेट्स के लिए चैलेंज होगा कि वो उसको कैसे जो है वो मैनेज करेंगे, कैसे वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ही झंडा लेके खड़े हो जाएँ कि वी डोंट वांट कॉमन काउंसलिंग। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काउंसलिंग बिल्कुल सिंपल वे में होगी। मैं आपको बता दूं कि जो ये सिंगल काउंसलिंग या कॉमन काउंसलिंग का जो एक फ़ॉर्मूला बनाया जा रहा है, ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। आज स्टूडेंट्स के लिए नीट की काउंसलिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं खुद चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस जितने कम हों उतना ईज़ी हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हुए भी काउंसलिंग की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो सीट का नुकसान कर बैठते हैं, उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। तो इस उम्मीद के संग कि काउंसलिंग की प्रोसेस सरल और सहज होगी, स्टूडेंट्स को पैसा भी बचाएगी, स्टूडेंट का समय भी बचाएगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस एक सरल प्रक्रिया को लागू करें। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले समय में भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।